नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। मैं सुमन कुमार आपके साथ अभी मौजूद हूं जनता दल यूनाइटेड प्रदेश कार्यालय में और हमारे साथ वार्ता करने के लिए नवल शर्मा जी हैं। फायर ब्रांड प्रवक्ता के तौर पर इनकी एक पहचान है। नवल जी, सबसे पहले बहुत-बहुत स्वागत है ब्रेकिंग। जी, धन्यवाद। ताजा-ताजा एक मामला उठा है नीतीश कुमार का। जब आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति वितरण पत्र जब हो रहा था, उस समय उन्होंने एक अल्पसंख्यक समाज की महिला है, उसका चेहरे पे से नकाब हटा दिया। इसके बाद में राजनीति गरमाने लगी, तरह-तरह के सवाल होने लगे, विपक्ष का भी आरोप उठा कि नीतीश कुमार के बारे में हम जो कहते थे कि मानसिक स्थिति उनकी सही नहीं है। इन तमाम मुद्दों पर आपकी और आपकी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया? देखिए, नीतीश कुमार जी की मानसिक स्थिति को लेकर विपक्ष के द्वारा पूरे चुनाव नैरेटिव फैलाया जाता रहा। नतीजा क्या निकला? बिहार की जनता का प्रचंड आशीर्वाद नीतीश कुमार जी के लिए और अथाह प्रेम। दूसरी बात यह कि उस क्षण जो नीतीश कुमार जी का वात्सल्यपूर्ण भाव था, नीतीश कुमार जी का जो आत्मीयतापूर्ण भाव था, उसको न देखकर इस पूरे मामले को राजनीतिक चश्मे से देखकर दुष्प्रचारित किया जा रहा है, जो बेहद ही निंदनीय और विपक्ष की दयनीय दशा को दर्शाता है। देखिए, मुख्यमंत्री जी केवल राज्य के प्रशासनिक प्रमुख मात्र नहीं है, बल्कि वो राज्य के अभिभावक भी हैं। और जिस तरह नौकरी पाने के बाद, बेटे के नौकरी में जाने के बाद एक अभिभावक के चेहरे पर प्रसन्नता और उत्साह का भाव उभरता है, वही भाव नीतीश कुमार जी के चेहरे पर भी था। नीतीश कुमार जी चाह रहे थे कि वह बेटी सामने आए ताकि उस सफल बेटी के चेहरे को पूरी दुनिया देखे और पूरी दुनिया यह भी देखे कि बिहार अब बदल चुका है। बिहार में अब नौकरियों की बहार है और बिहार के बेटे और बेटियां अपनी सफलता और अपनी मेहनत से नौकरी पा रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि न तो इसका किसी मजहब से कोई संबंध है और न इसका कोई नारी की अपमान से दूर दूर तक कोई संबंध है, जैसा कि विपक्ष प्रचारित कर रहा है। क्योंकि नीतीश कुमार जी भारत में धार्मिक सहिष्णुता के, धार्मिक सद्भाव के और गंगा जमनी तहजीब के प्रतीक पुरुष हैं। और सबसे खास बात तो यह है कि बिहार में अल्पसंख्यक समाज की बच्चियों की भलाई के लिए या बिहार की महिला जमात के लिए नीतीश कुमार जी ने जो काम किए हैं वह न भूतो न भविष्यति। तो नीतीश केवल 1 सेकंड के उस वीडियो क्लिप के आधार पर, जो पूरी तरह आत्मीयता से परिपूर्ण है वो वीडियो क्लिप, और उसके आधार पर विपक्ष जिस तरह का झूठा नैरेटिव फैला रहा है, वह सीधे सीधे कैरेक्टर असैसिनेशन का प्रयास है, हमारे नेता के चरित्र हनन का प्रयास है, जिसे बिहार की जनता देख रही है और समझ रही है। और यही कारण है कि बिहार में विपक्ष की इतनी शर्मनाक पराजय हुई, और यही रवैया रहा तो बिहार से विपक्ष डायनासोर की तरह विलुप्त हो जाएगा। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि कभी इसी तरह का विवाद हुआ था अशोक गहलोत को लेकर। सारे देश के लोगों ने देखा कि अशोक गहलोत ने किस तरह एक महिला के माथे से उसका आंचल खींच लिया था, और इसी तरह से सिद्धारमैया ने भी यही किया था। तो कांग्रेस के नेताओं की जबान नहीं खुली और आज कांग्रेस के नेता बढ़ चढ़कर नीतीश कुमार जी पर आरोप लगा रहे हैं। तो अशोक गहलोत जी करें तो वो नारी सशक्तिकरण, और नीतीश कुमार जी अगर अपनी बेटियों को पूरे समाज के सामने आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं तो ये अपराध हो गया। तो ये सेलेक्टिव फेमिनिज्म जिसको कहते हैं, चयनात्मक नारीवाद, तो कांग्रेस को इससे बाज आना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के दोहरे चरित्र को पूरे देश की जनता देख रही है। दूसरी बात है कि जब तेजस्वी यादव जी इस तरह के आरोप लगाते हैं, तो तेजस्वी यादव जी का इस तरह का आरोप लगाना या चीजों को इस नजरिए से देखना अस्वाभाविक नहीं है, क्योंकि उनकी तो परंपरा ही रही है शिल्पी गौतम वाली और चंपा विश्वास वाली। तो फिर वो नारी सशक्तिकरण का हाल क्या जाने। बिहार की बेटियां किस नए स्वाभिमान से लबरेज होकर नौकरी के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में अपना झंडा गाड़ रही हैं, इसके भावपूर्ण महत्व को राष्ट्रीय जनता दल के नेता क्या समझेंगे? वो इस बात को क्यों नहीं, कैसे समझेंगे कि राज्य का मुख्यमंत्री का सीना कितना चौड़ा है कि हमारे राज्य की बेटियां नौकरी प्राप्त करके आगे बढ़ रही हैं, और मुख्यमंत्री जी इतना ही चाह रहे थे कि वो चेहरा साफ करे ताकि अखबार में उनका फोटो आए और पूरा देश दुनिया देखे कि अब नीतीश कुमार जी के बिहार की बेटियां कितनी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। लेकिन जिस प्रकार से बात आप वात्सल्य प्रेम की बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि अपने धार्मिक मूल्यों का सम्मान या धार्मिक मूल्यों को अपना फॉलो करते हुए वो लड़की सार्वजनिक मंच पर गई, अपने चेहरे पर नकाब रखी हुई थी। मगर आप एक बात बताएं कि अगर ऐसा ही वाकया किसी और नेता के द्वारा किया जाता, तब क्या आपको नहीं लगता है कि तब आप लोग भी इस तरीके से आवाज उठाते और कहते कि ये किसी के साथ में जो है मतलब अमर्यादित आचरण किया गया है,
आप किसी को कह सकते हैं कि आप अपना चेहरा दिखाओ, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने खींचा है, कहीं भी नीतीश कुमार जितना बड़ा नाम है, जितने वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, कहीं भी इस तरीके से कहा जा सकता है कि मर्यादा में वो चीजें नहीं दिख रही। पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि नीतीश कुमार भारतीय राजनीति के एक ऐसे चरित्र हैं जिनकी भाषाई मर्यादा और राजनीतिक तकाजों को देखने का, करने का नीतीश कुमार जी का मर्यादित व्यवहार उन्हें भारतीय राजनीति में सबसे अलग करता है। और आप एक सामान्य व्यक्ति से इसकी तुलना क्यों कर रहे हैं? वह नौकरी के प्रमाण पत्र के वितरण का समारोह था, वह रोजगार पत्र के वितरण का समारोह था, सरकारी समारोह था। और नीतीश कुमार जी की बड़ी ही पवित्र मंशा थी, और वह मंशा मात्र इतनी ही थी कि हमारी बेटी अपने चेहरे पर से आवरण हटाए ताकि देश और दुनिया उसकी सफलता को देखे और लोग महसूस करें कि यह नीतीश कुमार के राज की बेटियां हैं। बस मात्र मामला इतना ही था, और इसी को राजनीतिक तरीके से कई तरीकों से व्याख्यायित करके उस पवित्र भावना के चारित्रिक हनन का प्रयास किया जा रहा है, जो बेहद ही निंदनीय है। आप एक बात बताइए कि बिहार की बेटियों का, बिहार की माताओं बहनों का, बिहार की नारी शक्ति का नीतीश कुमार जी पर कितना अखंड विश्वास है, इस बार के चुनाव ने दिखा दिया। और विपक्ष इस तरह का नैरेटिव पहले ही से गढ़ रहा है। कई तरह के इस तरह के नैरेटिव बाजार में लाने के प्रयास किए गए, लेकिन सारे नैरेटिव औंधे मुंह गिरे, क्योंकि बिहार की नारी शक्ति यह जानती है कि नीतीश कुमार जी ही वो नेता हैं जिन्होंने राक्षस राज और जंगल राज के दलदल से उनको बाहर निकाला और उनकी इज्जत और प्रतिष्ठा को सुनिश्चित किया, सुरक्षित किया। और नीतीश कुमार जी की उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि बिहार की बेटियां पूरी तरह सुरक्षित हैं और वो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। आपने एक सवाल पूछा कि वह नौकरी ज्वाइन नहीं कर रही है। यह भी एक स्क्रिप्ट है, बिना किसी तर्क, बिना किसी ऑफिशियल कंफर्मेशन के, बिना किसी प्रमाण के यह कहना कि वह महिला बिहार छोड़कर कलकत्ता चली गई, यह वस्तु स्थिति नहीं बल्कि एक सियासी स्क्रिप्ट है जो फिर से चरित्र हनन के लिए लाई जा रही है। किसने ऑफिशियली कंफर्म किया कि वो महिला ज्वाइन नहीं कर रही है? या वो सम्मानित महिला अगर बिहार से कलकत्ता चली गई तो इसके पीछे पारिवारिक वजह भी हो सकती है। कभी भी उस माननीय महिला ने सामने आकर ये तो नहीं कहा कि मैं इस वजह से कलकत्ता जा रही हूँ। हो सकता है कि वो अपने पारिवारिक कारण से कलकत्ता गई हो। तो देखिए, यही विपक्ष का दोहरा चरित्र है कि बिना किसी ऑफिशियल कंफर्मेशन के इस तरह की दुर्भावनापूर्ण बातें फैलाई जा रही है और मुख्यमंत्री जी पर लांछन लगाया जा रहा है, जो घोर शर्मनाक है, घोर निंदनीय है। तो ये थे नवल शर्मा, जदयू प्रवक्ता। अब आप इनकी बातों से कितना सहमत हैं और कितना असहमत हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। और खबरों में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।